स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 17 फरवरी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को बता दें, जो ये वीडियो होता है इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एमसीक्यू फॉर्मेट में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी प्रोवाइड हैं, तो वहाँ पे आप ये टेस्ट दे सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 17 फरवरी के प्रश्न क्या पूछे गए। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो ये आपका होगा बोहाग बिहू। ये आपका असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव है। आप सभी लोगों को बता दें कि जो छऊ नृत्य है वो भी आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छऊ नृत्य की प्रमुख शैलियाँ कितनी होती हैं? तो ये 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। इसमें एक तो आपका आता है सराउ केला छऊ। सराउ केला छऊ ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ ये आपका कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। और पारुलिया छऊ ये आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मकरध्वज दरोगा और शुभेंदु नारायण ये आपके पद्मश्री अवार्डी हैं, छऊ नृत्य से संबंधित हैं। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। और संस्कृति मंत्रालय किसको कितने मानता है? तो संस्कृति मंत्रालय 9 शास्त्रीय नृत्यों को मानता है, जिसमें 9वां जो है वो आपका छऊ है। ये जानकारी याद रखनी है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा है, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वीं। ये डिक्टो मैंने कल आपको प्रश्न कराया भी था और बोला भी था कि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। जो भी कल का वीडियो देख के गया होगा, परसों का सैटरडे को मैंने डाला था, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस कराए थे, उनके साथ जो डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया था उसमें 60-65 प्रश्न कराए थे। तो वहाँ से 4 से 5 प्रश्न आज के तीनों शिफ्टों में देखने को मिले हैं। तो आपके लिए ये रिव्यू वीडियो और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए, तो आप लोग उनको जरूर ध्यान से देखा करें। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इसमें जो था गरीबी हटाओ का नारा के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में दिया गया था, और डीपी धार मॉडल पर ये आधारित थी। अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो उसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 25 में चुनाव आयुक्त का पूछा गया था, ये कौन थे? तो ये आपके राजीव कुमार थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में एशियाई खेलों के भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। वहाँ पे लवलीना बोरगोहेन ऑप्शन में था, हरमनप्रीत सिंह नहीं था। तो 2023 में जो ध्वजावाहक थे तो हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन आपके ध्वजावाहक थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछा गया था आपका 21 सितंबर से जो 9 फरवरी 2024 तक अभी आतिशी मेरलोन थी, और अभी इन्हें इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की अब सरकार बन चुकी है। देखिए कौन मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ पे आपका आतिशी मेरलेना ही पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% ये आपकी साक्षरता दर है। डिक्टो सेम प्रश्न मैंने कल पढ़ाया था, डिक्टो। यहाँ से दोनों शिफ्ट, पहली शिफ्ट में 3 प्रश्न डायरेक्ट बने हैं, और जो एक्सप्लेनेशन दिया था 2 प्रश्न उनसे बने हैं, तो 5 प्रश्न सीधे आपके पहली शिफ्ट में बने हुए हैं। सोनल मानसिंह को 2030 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो आपका क्या था? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 1969 से होगा। ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था यहाँ पे, ये लेकिन ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय दिया गया है, लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था वो आपका था 1969 से और 1974 तक। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, और गडगिल प्लान पर ये जो था चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसी समय रुद्र एडन मॉडल आया था, जो 14 बैंक इसी समय नेशनलाइज की गई थी। तो ये जो समय दिया गया है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 1974 तक था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आता है, दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर वाला क्या था? तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन के साथ आसानी से एलिमिनेट हो जाता है ये। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है ये आपको ऋग्वेद में दिखने को मिलता है।
भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है? तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध जो है आपका ये शतरंज के साथ है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले के द्वारा ये सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की गई थी। संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और आपका आर्टिकल 46 भी पूछा गया था, लेकिन ये कन्फर्म प्रश्न नहीं हो पाया तो मैंने इसको ऐड नहीं किया है। आर्टिकल 46 पूछा गया था, जो SC ST होते हैं उनके संबंध में ये आर्टिकल है। श्रीलंका भारत से समुद्री में एक संकीर्ण चैनल से अलग होता है, तो पाक जलडमरू मठ था। ये भी आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सत्र होता है? ये सत्र है, तो ये अनुच्छेद 79 के तहत ये सत्र होता है। अगला आता है, यहाँ पे पूछा गया था DPIIT का पूर्ण रूप, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपका DPIIT का फुल फॉर्म होता है। कार्डिका बाहुबली किस राज्य का पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। भारतीय संविधान में 86वां जो संविधान संशोधन है किस वर्ष हुआ था? ये पूछा गया था, तो 2002 में हुआ था। 21A इसके तहत जोड़ा गया था और इसी में 6 से 14 वर्ष के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन की गई थी इसी संविधान संशोधन के तहत। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो PC महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और PC महालनोबिस से आपको क्या जानकारी याद होनी चाहिए कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। 1956 से लेकर 1961 तक चलाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे इस समय और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका उद्देश्य था। 4.5% यहाँ पे विकास दर रखी गई थी, लेकिन हमने 4.3% हमने हासिल की। और इसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लाई गई 1956 में, और इसी के तहत राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र को हमने स्थापित किया। राउरकेला को हमने जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर को UK की सहायता से, भिलाई को हमने रसिया की सहायता से स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से नील नदी का संबंध है? तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका से जो है नील नदी का संबंध है। भारत का पड़ोसी देश का इस्लाम धर्म मानता है, तो पाकिस्तान जो है ये आपका नल्ला पाकिस्तान भारत का पड़ोसी जो है ये इस्लाम धर्म को मानता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो अजय माथुर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1999 में कर्णम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान में राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जो है ये भारत के वर्तमान में राजदूत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। इमानी शंकर शास्त्री का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। कुणबी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों से है, लेकिन ऑप्शन में गोवा था तो इस वजह से मैंने गोवा को ही इंक्लूड किया है। तो कुणबी नृत्य का संबंध गोवा और महाराष्ट्र दोनों से है। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को पंचवर्षीय योजना का जनक कहा जाता है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां के द्वारा भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न आता है, योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री जो है वो आपके योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और वेलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? तो यूरिया का प्रयोग किया गया था वेलर के द्वारा। तो ये आपके प्रश्न जो थे आज आपके पूछे गए थे। और बाकी आप लोगों को हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना, सेंसस और भारत के पड़ोसी देश, महत्वपूर्ण समितियां और स्टैटिक में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आप सभी लोगों को कंप्लीट करके ज़रूर जाना है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और एक्सपेक्टेड वीडियोस जो प्रोवाइड कराते हैं वो आप लोग ज़रूर देखा करें, जिससे आने वाली शिफ्ट में आपको मदद मिले। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक जीके के टॉप 50 और टॉप 100 वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। आने वाले शिफ्टों में वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।